Students, I hope you all are doing good and well. In this video, we're going to start a new chapter and that will be more interesting. Okay, as you move further. So, the name of the chapter is Cell Structure and Microorganism. That is all about us, inside us, within us. Okay, so ये chapter जो है वो हमारे खुद के बारे में है. So, it will be quite interesting for us. Now, what is meant by cell? सेल का मतलब होता है स्टूडेंट ऑर्गन सिस्टम का, बॉडी सिस्टम का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे बुनियादी हिस्सा, सबसे बड़ी जहाँ से ओरिजिन होती है बॉडी की, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सेल. और ये सेल से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे और ये सेल्स के वजह से क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ह्यूमन बनेगा, जो भी बनना है वो पूरा का पूरा एक बॉडी सिस्टम बनेगा. ठीक है, तो ये सेल स्ट्रक्चर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम देखेंगे इस चैप्टर में. So what is the name of the minute component of which of body living organism is made? That is cell. Is the number of the smallest unit the same in the bodies of all living organism? No, it is different in every living organism. So that is cell. We have learned that cellular organization is the primary characteristic of all living organism. Primary characteristic क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टूडेंट? दैट इज़ सेल. प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लिविंग बॉडी कौन सी चीज़ पे डिपेंड है? तो लिविंग बॉडी एक ऐसी चीज़ पे डिपेंड है जिसका नाम है सेल, और ये लिविंग बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी वजह से जिसके ऊपर पूरी लिविंग बॉडी क्या है? डिपेंड है. क्या है? डिपेंड है. ठीक है, एंड इट इज़ नथिंग बट द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सबसे मेन स्ट्रक्चर यूनिट है जिसकी वजह से पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा और पूरी बॉडी के फंक्शंस जो है वो इसी की वजह से परफॉर्म होंगे. तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे. ठीक है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट. दैट इज़ पहला खाली है, उसके बाद वर्ड है, सेंटेंसेस है, उसके बाद में डैश चैप्टर एंड बुक. तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट आएंगे स्टूडेंट. एक अल्फ़ाबेट से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस बनते हैं, उसके बाद ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं, दैट इज़ पैराग्राफ, और पैराग्राफ से चैप्टर्स बनेंगे, उसके बाद एक कंप्लीट बुक बनेगी, है ना. तो जैसे ये पूरी बुक बनने का एक बुनियादी हिस्सा क्या था? दैट इज़ अल्फ़ाबेट, है ना. और वर्ड से भी पहले एक अल्फ़ाबेट आता है ना, ABC. इसको मिलाएंगे हम तो वर्ड्स बनेगा, राइट. तो वैसे ही बॉडी जो दिखाई दे रही है हमको वो भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी है और उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है. वी सी द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बुक इज़ अबाउट फ्लो चार्ट. सिमिलरली ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ सेल. सबसे पहले सेल आता है, सेल के बाद टिश्यूज़ आते हैं स्टूडेंट जो बहुत सारे सेल से बने हुए रहते हैं. वो टिश्यू जो है उसके बाद में ऑर्गन आता है जो बहुत सारे टिश्यूज़ से बना हुआ रहता है, और फिर ऑर्गन के बाद एक ऑर्गन सिस्टम आता है जो बहुत सारे ऑर्गन्स से बना हुआ रहता है, और फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म आता है, मीन्स अ कंप्लीट बॉडी. Cell form from the basis of structure and function of all living organism. It is only when the help of cell that living organism carried out all their different life process. ये इतना सा सेल जो दिखाई दे रहा है आपको, ये फंक्शनल और फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग बॉडी का. ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी पूरे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा है, इतने बड़े बड़े मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उसके अंदर हो रही है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जो भी रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ जो हो रहा है तो वो एक सेल परफॉर्म कर रहा है. कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल. नाउ यूज़ योर ब्रेन. वेयर डू द लाइफ प्रोसेस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस? यूनि मीन्स एक ही सेल है, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो एक ही सेल वाला है, तो उसके सारे के सारे प्रोसेस कैसे होंगे स्टूडेंट? तो उसके सारे के सारे प्रोसेस वो एक ही सेल कंडक्ट करेगा. कौन कंडक्ट करेगा? एक ही सेल. नाउ लुक एट द ग्रेट इन्फॉर्मेशन रिटन इन द पिंक बॉक्स. In 1665, a scientist, that is Robert Hooke, observed a thin section of cork under a microscope. माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या देखे? कॉक का एक थिन सेक्शन. इन दिस सेक्शन ही सॉ हेक्सागोनल कंपार्टमेंट. हेक्सागोनल ऐसा कंपार्टमेंट जिसके 6 हिस्से हो, तो उसको देखे उन्होंने. दैट इज़ किसके जैसा दिखाई दिया? वो बी हाइव के जैसा, छत्ते के जैसा, शहद की. ही नेम दोज कंपार्टमेंट सेल. और फिर उसने उसको क्या नाम दिया? सेल. ठीक है, दिस टर्म इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज सेला विच मीन्स स्मॉल रूम. सेल का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम. इन 1838 द टू साइंटिस्ट एम.जे. स्केल्टन एंड थियोडोर श्वान फॉर्मुलेटेड अ थ्योरी अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर विच स्टेटेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये दोनों ने एक थ्योरी स्टेट किया, दैट इज
ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये किससे बने हुए हैं स्टूडेंट? सेल से बने हुए। और सेल क्या है? इनका फंडामेंटल कंपोनेंट है। क्या बना हुआ है? फंडामेंटल कंपोनेंट। मतलब एक बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग एक बंगलो है, लेकिन वो बना हुआ किससे? ईंटों से बना हुआ है ना। बुनियादी हिस्सा क्या है उसका? ईंट है। तो वो ईंट क्या है? ईंट इज़ नथिंग बट द सेल। तो यही उन्होंने अपने स्टेटमेंट में प्रूफ किए। रुडोल्फ वेशो स्टेटेड दैट ऑल सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो स्टूडेंट, दिस वॉज जस्ट स्टार्टिंग फॉर दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल गेट माई पॉइंट्स क्लियरली। आपको याद रखना होगा कि सेल सबसे पहला हिस्सा है, एक हिस्सा है, उसके बाद टिश्यू होगा, उसके बाद ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। सो आपको अगर ये याद रहा तो इसके बाद के सारे कंसेप्ट आपके ईजीली क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।